गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हमारा मोस्ट और इम्पोर्टेंट आज जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा बार्लोस मॉडल। जो बार्लो प्रतिमान है आज हम इसको क्लियर करेंगे। आप लोगों को हमने कई सारे मॉडल्स इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज हम पढ़ेंगे बार्लो प्रतिमान। देखिए बार्लो जो प्रतिमान है इन्होंने अपना जो मॉडल है वो 1960 में दिया था। इन्होंने अपने मॉडल के कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो स्रोत हैं इनके बिना हमारा कभी भी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो संभव नहीं हो सकती है। तो अपन पढ़ते हैं कि बार्लो ने अपने मॉडल में संप्रेषण की प्रवणता को सम्मिलित किया है। इन्होंने अपने मॉडल में SMCR प्रतिमान भी कहा गया है। SMCR का मतलब क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि SMCR का मतलब कि S फॉर होता है सेंडर। सबसे पहले तो अगर कम्युनिकेशन कोई प्रोसेस हो रही है तो उसमें सेंडर, उसके बाद सेंडर के पास कुछ बोलने के लिए होना चाहिए, मैसेज जिसको अपन बोलते हैं, है ना। तो एक बोलने वाला होना चाहिए, दूसरा बोलने वाले के पास बोलने वाली कोई बात होनी चाहिए। जैसे सेंडर है, जैसे मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा रही हूँ, है ना, तो मैं आपसे कौन सी बात को पहुंचा रही हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ मैटर है ना बोलने को। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो अपना मैटर क्या हो गया, टॉपिक्स ले लो। जैसे मैं आपको बार्लो प्रतिमान ही पढ़ा रही हूँ तो बार्लो प्रतिमान मैं सेंडर हो गई, तो मेरे पास सेंडर के पास भी सेंड करने के लिए कुछ मैसेज होना जरूरी होता है। तो S पर होता है सेंडर, M पर होता है मैसेज, C पर होता है चैनल। चैनल मतलब अब किसके थ्रू बात आप तक पहुंच रही है, क्या है चैनल। जैसे अब हम कोई भी बात कर रहे हैं तो हमारे और आपके बीच में किसके थ्रू बात पहुंच रही है, हमारे बीच में क्या है, फोन, नेटवर्क, इंटरनेट। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, चैनल में आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ से अपनी बात को रख रही हूँ और फ़ोन के जरिए आप तक पहुँच रही है, तो फ़ोन हम दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, चैनल बन जाएगा। और तीसरा आ गया है R क्या होता है, रिसीवर। अब बात सुनने वाला भी होना चाहिए कोई, है ना। जब बात अगर कोई करेगा और उसके पास मैसेज भी है बात करने के लिए, चैनल भी है आप तक पहुंचाने के लिए, तो सुनने वाला भी होना चाहिए। आप रिसीव नहीं करोगे तो मैं क्यों बोलूँगी, आप नहीं सुनोगे तो मेरी कोई भी बात बोलने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो जो बार्लो है, जो बार्लो प्रतिमान इन्होंने 1960 में दिया था। इन्होंने अपने मॉडल को SMCR के नाम से भी प्रदर्शित किया है। S पर होता है सेंडर, M पर होता है मैसेज, C पर होता है चैनल और R पर होता है रिसीवर। इन्होंने कहा है कि ये 4 पॉइंट्स होना कम्युनिकेशन प्रोसेस में ज़रूरी है। अगर ये 4 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का हम अभाव कर देते हैं, मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फिर इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया है, इन्होंने अपने मॉडल में कुछ प्रमुख तत्व बताए हैं। जैसे इन्होंने बताया संप्रेषण स्रोत यानी सोर्स होना चाहिए, संदेश, बोलने वाले के पास कोई मैसेज होना चाहिए, कूटन यानी होता है अकॉर्डिंग, माध्यम यानी होता है चैनल, और संवाददाता यानी होता है डिकोडिंग, फिर होता है हमारा प्राप्तकर्ता रिसीविंग, और फिर होता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। देखो इन्होंने बताया है कि ये सब चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट बनाती हैं। सबसे पहले सोर्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किससे रिलेटेड हम अपनी बात को रख रहे हैं। फिर उसके पास कोई ना कोई मैसेज होता है कि कोई ना कोई बात बोलने के लिए हो, है ना, और किसके अकॉर्डिंग हमारी बात जा रही है, किस चैनल के थ्रू बात हमारी पहुंच रही है ना। उसके बाद होता है डिकोडिंग, कैसे हमारी बात उस तक गई, फिर प्राप्तकर्ता ने हमारी बात को रिसीव किया, प्राप्त किया, और फिर इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद उसने क्या प्रतिपुष्टि दी। फीडबैक हमारा मोस्ट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को बोल रहे होते हैं तो हम फीडबैक पर ही टिके होते हैं कि ये क्या हमें रिप्लाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा कह सकते हैं कि अपन से जो जिस तरीके से बात करेगा अपन उस तरीके से उसको जवाब देंगे, है ना, उस तरीके से आंसर देंगे, और वही आंसर, वही बातें, वही सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फीडबैक होती हैं। तो साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस कंप्लीट की जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, है ना, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।